बच्चों, आप लोगों को कहानी पसंद आते हैं ना? कहानी मतलब क्या हो सकता है? स्टोरी। आपको कहानी पसंद आते हैं? कौन बोलते हैं आपको घर में कहानी? दादी, दादाजी, ये सब लोग हमको कहानी बोलते हैं। अब एक कहानी हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा में। क्या हो सकता है वो कहानी? यह रास्ता कहाँ जाएगा, यह रास्ता कहाँ जाता है। यह है उपवाचक है। 10वीं कक्षा का उपवाचक क्या है? पाठ का नाम यह रास्ता कहाँ जाता है। यह रास्ता कहाँ जाता है। रास्ता मतलब मालूम है ना बच्चों आपको? क्या है रास्ता मतलब? वे। रास्ता मतलब वे। यह रास्ता कहाँ जाएगा? दिस वे वेयर इट गो। यह रास्ता कहाँ जाएगा? यह है एक कहानी। किसमें है कहानी? पहले क्या होता? संवाद आता। तीन व्यक्तियों में संवाद आता है। संवाद मतलब क्या होता है? संवाद मतलब कन्वर्जेशन। क्या है? संवाद मतलब कन्वर्जेशन। किसके किसके बीच में है संवाद? देखो, मोना, गोलू, नानी, तीनों के बीच में संवाद है। क्या है वो? मोना, गोलू और नानी, ये तीनों के बीच में संवाद है। तीनों के बीच में संवाद है। संवाद मतलब कन्वर्जेशन। कौन कौन है संवाद करने वाला? मोना, गोलू, नानी। नानी ने इन लोगों से बोल रही है। क्या बोल रहे हैं अब हम देखेंगे। क्या है पाठ का नाम? यह रास्ता कहाँ जाता है। देखो, पहली बार कौन बोल रहे हैं? मोना बोल रहे हैं। क्या बोल के? नानी नानी, यह कहानी सुनाओ ना। देखो, नानी से पूछ रहे कौन हो? मोना। नानी, एक कहानी तो बोलो ना। आप ही पूछते हैं ना घर में बच्चों, आपके रानी से, दादी से, दादाजी से कहानी बोलो बोल के पूछते हैं ना आप लोग। हाँ, यहाँ पे नानी को कौन पूछ रहे? मोना पूछ रहे। क्या बोल के? नानी, एक कहानी तो बोलो ना बोल के मोना पूछ रही है। एक कहानी सुनाओ ना। जब गोलू ने बोला, और एक कौन है? गोलू। गोलू ने बोला, हाँ नानी कहो ना। ये बच्चा भी बोल रहे हैं, हाँ नानी मुझे भी चाहिए कहानी, मुझे मेरे लिए कहानी बोले बोल के कौन कौन बोल रहे हैं? मोना, गोलू। कौन है? मोना, गोलू। मोना, गोलू कहानी बोलो बोल के किससे पूछ रहे हैं? नानी से पूछ रहे। कौन बोलना कहते कहानी? नानी बोलना कहानी। जब नानी ने क्या बोले, तो तुम दोनों नहीं मानोगी। अच्छा सुनाती, तुम दोनों में नहीं बोला बोलते नहीं मानते तुम लोग, मैं आपके लिए जरूर बोलूंगा कहानी। अच्छा सुनाती हूँ, सुनो, मैं सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो मेरी कहानी बोल के नानी ने बोला। बहुत पुरानी बात है। नानी बोलने का बात कब का है? बहुत पुरानी का बात बोल रही है। कौन है? नानी। किसके लिए? ये दोनों बच्चों कहानी बोले बोल के पूछे ना, इन दोनों के लिए एक कहानी ने बोल रही है नानी। क्या है? बहुत पुरानी का बात एक ले लिया है नानी, वही है बोल रही है। उज्जैन नामक एक नगर था। क्या है? उज्जैन नामक एक नगर था। क्या है नाम का? उज्जैन। उज्जैन नामक एक नगर था। जब मोना बोला, वह तो आज भी है। नानी ने क्या बोला? बहुत पुरानी बात है, वो उज्जैन नामक का है। जब मोना ने पूछा, अब भी वो है उज्जैन नगर बोल के मोना ने पूछते। जब नानी ने बोला, कहाँ है बता तो, कहाँ है आपको मालूम है बच्चों उज्जैन कहाँ है? मोना बोला, मध्य प्रदेश में। हाँ, कहाँ है उज्जैन? अब वो मध्य प्रदेश में है।
गोलू, हाँ नानी, उज्जैन नाम का एक नगर था। फिर बाद में क्या हुआ? नानी ने बोला ना, बहुत पुरानी बात है। एक उज्जैन नगर नामक एक नगर है, उज्जैन नामक एक नगर है। अब तो है बोल के गोलू पूछा तो हाँ है वो नगर। कहाँ पे है उज्जैन? मध्य प्रदेश राष्ट्र में है। किस में है माँ? मध्य प्रदेश राष्ट्र में उज्जैन नगर है। वो अब तो भी है। गोलू बोला, हाँ नानी, उज्जैन नाम का एक नगर था। बाद में क्या हुआ? फिर नानी ने बोला, राजा भोज वहां का राजा था। कौन है वहां का राजा? कौन है अम्मा? राजा भोज। राजा का नाम क्या है? भोज। राजा कौन है? भोज। किस नगर का? उज्जैन नगर का राजा भोज। उज्जैन नगर का राजा कौन है? भोज। उज्जैन नगर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। वहां का राजा कौन है? भोज। राजा भोज वहां का राजा था। मोना बोला, मेरी किताब में लिखा है नानी कि वह बहुत बड़ा विद्वान था। देखो ये बात कौन को किसको माना है? ऑलरेडी मोना को मालूम है राजा के बारे में। ये राजा तो बड़ा विद्वान है। ये कहानी ऑलरेडी मोनू ने पढ़ा है, इसलिए मोना क्या बोल रहे? मेरी किताब में लिखा है। क्या बोल के लिखा है किताब में? राजा उज्जैन नगर का राजा भोज है। वो राजा बहुत बड़ा विद्वान थे। कौन है? भोज। कैसा है राजा? बहुत बड़ा विद्वान है राजा। उसके दरबार में एक कवि रहता था। किसके दरबार में? भोज राजा के दरबार में एक कवि था। उज्जैन नगर के राज्य में भोज नामक राजा रहता था। वो राजा के दरबार में एक कवि रहता था, नाम था उसका माघ। यह है राजा। और मंत्री कौन है? मंत्री कौन है? माघ। मंत्री का नाम क्या है माँ? माघ। देखो, उज्जैन नगर का राजा भोज, मंत्री कौन है? माघ। कौन बोल रहे कहानी? नानी बोल रहे। किससे बोल रहे? मोनू से, गोलू से। कौन सुना रहे कविता कहानी? नानी सुना रहे। देखो क्या हुआ, एक कवि रहता था, उसका नाम माघ था। जब गोलू ने बोला, नानी को कहने देना, किताब की बात बाद में पढ़ लेना, नानी आगे। गोलू ने क्या कहा? तुम चुप रहो मोनू, दादी माँ बोल रही है ना, नानी माँ बोल रही है ना, तुम बीच में क्यों आ रहे? किताब में है बात, आप क्यों बोल रहे? दादी माँ को बोलने दो, वो किताब में है सो हम बाद में पढ़ेंगे। अब नानी माँ को बोलने दो बोल के गोलू ने बोला। नानी, राजा भोज प्रजा का सुख दुख जानने के लिए वेश बदलकर रात में घूमा करता था। देखो क्या है, नानी बोल रहे, फिर से कहानी शुरू कर दिया। क्या बोल के? राजा कौन है? भोज। वो राज्य में प्रजाओं का सुरक्षित के लिए, प्रजाओं का संरक्षण के लिए राजा भोज ने क्या देखने बोल के, राज्य में क्या हो रही है ये सब देखने बोल के राजा ने क्या करा? ऐसा राजा असली राजा के वेश में गए तो सब लोग बता सकते हैं ना, डर सकते हैं, ऐसे समस्याओं को नहीं बोल सकते। फिर राजा ने क्या किया? ऐसा गया, राजा के वेश में गया, राजा ने नहीं गया। कैसा गया? फिर वेश बदल कर गया। कैसे गया? अपना वेश, राजा का वस्त्र पूरा निकाल कर साधारण वस्त्र पहन के वेश बदल कर राजा भोज ने राज्य में फिरने के लिए तैयार करे। बदलकर रात में घूम करता था, रात में फिरना चाहता था। कौन है? भोज। प्रजा के संरक्षण के लिए और राज्य में क्या क्या समस्या है ये सब बताने के लिए राजा भोज ने वेश बदलकर राज्य में घूमना चाहता था रात में। गोलू, वेश बदलकर कहे नानी? छोटे बच्चे है ना, इन लोगों को नहीं मालूम। क्यों नानी, राजा का वेश बदलना क्यों चाहिए? ऐसा गया तो क्या होता? जब नानी ने बोला ताकि कोई पहचान ले, कोई की
राजा के वेश में गए तो सब लोग पहचान सकते हैं और राजा से डरते हैं, इसलिए समस्याओं को नहीं बोल सकते हैं। इसलिए राजा ने वेश बदल कर गया। उसके साथ कवि माघ भी रहता था। एक रात प्रजा का सुख दुख जानने के लिए दोनों महल से निकले। देखो बच्चों, राजा वेश बदल कर गया और राजा के साथ कौन गया? मंत्री कौन है यहाँ पे? मंत्री कौन है? माघ। माघ भी भोज राजा के साथ चले गए। राजा वेश बदलने के बाद में दोनों माघ और भोज राजा ने रात में राज्य से निकले, महल से निकले। महल मीन्स पैलेस ना, महल मीन्स पैलेस। वो राज्य से बाहर निकले। बाद में क्या हुआ? माघ बोल रहा। आप किसमें है संवाद? माघ बोल रहे। माघ कौन है? मंत्री बोल रहे। क्या बोल रहे हैं? माघ, महाराज लगता है कि हम रास्ता भूल गए हैं। देखो, इतने रात में वो घूमने के लिए गए, मगर बीच में जाने के बाद क्या हुआ? रास्ता भूल गए। रास्ता मतलब ना, रास्ता, वे। रास्ता मतलब वे। रात में निकल गए, रास्ता मतलब क्या हो सकता है? वे। रात में रास्ता भूल गए। भूलना मीन्स फॉरगॉट। रास्ता भूल गए। कौन कौन? भोज और माघ रात में निकले ना, इसलिए वो जंगल में जाने के बाद रास्ता भूल गए। कौन? माँ, भोज और माघ, राजा और मंत्री दोनों राज्य में घूमने के लिए गए। वो जंगल में जाने के बाद वो जंगल में रास्ता भूल गए। फिर क्या करें? वहां से इस जंगल में हम भटक गए। देखो, उतना रात ऐसा जंगल में दोनों भटक गए, फंस गए। कौन है? भोज और माघ दोनों रास्ता भूल गया और जंगल में भटक गए। जब भोज बोल रहा, राजा, भोज मतलब राजा ने बोल रहा, तुम ठीक कहते हो कवि, हम मुसीबत में फंस गए। मुसीबत मीन्स मुसीबत, तकलीफ। मुसीबत मीन्स कष्ट काल में हम फंस गए हैं, हम मुसीबत में फंस गए हैं। भोज ने कहा। जब माघ ने बोला, इस प्रकार हम कब तक भटकते रहेंगे? ऐसे रास्ते में हम कब तक ऐसा रहेंगे? बोल के माघ ने बोला। जब भोज ने कहा, जब तक सवेरा नहीं हो जाता है, क्योंकि क्या बोल रहे राजा? सवेरे होने तक हम ऐसा ही रहेंगे। फिर क्या कर सकते हैं हम इतने रात में? हम तो रास्ता भूल गया, फिर हम अब कहाँ जा सकते हैं? इसलिए हम सुबह होने तक ऐसा करना चाहिए, बोल के कौन बोला? राजा ने बोला। जब भोज ने, जब तक सवेरा नहीं हो जाता है, सवेरा होने तक हम ऐसा ही रहेंगे। माघ ने कहा, लेकिन यह रात तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। रात जल्दी होता, रात में सुबह होने से जल्दी होता, 1 घंटे में होता, 2 घंटे में होता, कितने घंटे पड़ता सुबह होने के लिए? माघ ने बोल रहे, अब तो सुबह होने वाले नहीं दिखा रहे, खत्म होने का नाम नहीं है, रात अभी तो नहीं खत्म हो नहीं ले रही है। जब भोज ने बोला, संकट की घड़ी लंबी प्रतीत होती है, बता सकते हो रात और कितनी बाकी है? देखो माँ, हम संकट में है तो समय ज्यादा दिखता है, हम खुश में हो तो समय जल्दी बीत जाता है। देखो, हम देख सकते हैं कभी हम कष्ट काल में रहे तो समय असल नहीं गुजरता, और हम खुशी में है तो समय जल्दी से गुजरता। ये बोल रही है राजा ने, संकट की घड़ी लंबी प्रतीत होती है। घड़ी मतलब वॉच, घड़ी मतलब वॉच, समय, ये बोल सकते हैं। संकट की घड़ी लंबी प्रतीत होती है, बता सकते हो रात और कितनी बाकी है? और राखी कितने बाकी है? माघ, बोलो ना, बोल के राजा ने किससे पूछ रहे? माघ से पूछ रहे। दोनों जंगल में भटक गए। माघ, बस सवेरा होना ही वाला है महाराज, वहां देखिए भृगुतारा बहुत ऊपर आ गया है, वन्य पशु पक्षी भी जाग चुके हैं। देखो माँ क्या बोल रहे हैं राजा से, देखो महाराज सुबह होने वाले हो रहा है,
बस सवेरे होने वाले हैं। सवेरे मतलब मॉर्निंग। अब तो सवेरा होने वाली है। अब तो सवेरा होने वाली है। महाराज देखिए भृगुतारा बहुत ऊपर आ गया है। हम सुबह उठते देख सकते हैं बच्चों 5 बजे 6 बजे आकाश में एक तारा दिखता है ना, वही देखा है माघ ने और राजा से बोल रहे भृगुतारा देखो महाराज ऊपर आ गया है। वन्य पशु पक्षी भी जाग चुके, अपने से जल्दी वो उड़ते हैं। अम्मा क्या है वो? अपने जैसा 7 बजे तक 8 बजे तक नहीं सोते हैं। क्या है वो? जानवर। क्या है वो? जानवर। जैसे वन्य पशु पक्षी भी जाग चुके हैं, वो भी जाग चुके हैं, वो भी उठ रहे हैं बोल के कौन बोल रहे हैं? माघ ने राजा से बोल रहे हैं। जब बोझ ने बोला तो हम रात भर ऐज खड़े हैं, अब क्या करेंगे बोल के बोझ ने माघ से पूछा। जब माघ ने कहा आप चिंता छोड़े, यहाँ देखिए पूरब दिशा फसर रही है, सूर्योदय हो रहा है। चिंता छोड़ दो महाराज, अब देखो सुबह होने वाले हैं, देखो प्रकाश आ रहा है और पूरब दिशा में फसर रही है, पूरब दिशा फसर रही है, सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय किस दिशा में होती है माँ? सूर्योदय पूरब दिशा में सूर्योदय होता है। और क्या हुआ कहते हैं? दिशा हो रही है, सूर्योदय हो रहा है, प्रकाश फैला है। सूर्योदय होने से क्या होता है? प्रकाश आ जाता है ना। वही देखकर माघ ने बोझ राजा से बोल रहे देखो महाराज आप चिंता छोड़ दो, यहाँ देखिए पूरब दिशा फसर रही है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश आ रही है, सूर्योदय हो रहा है, प्रकाश फैला रहा है। जब बोझ ने बोला वहां तो है लेकिन यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं देता है। देखो माघ ने राजा को संतोष करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए ये बातें बोल रहे हैं, मगर राजा ने नहीं मान रहे वो बात। क्या बोल रहे राजा? नहीं मुझे वहां तो, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दिया, मुझे नहीं देता है, जिससे उज्जैन जाने का मार्ग पूछा जाए वो छोड़ दो, ये तो अब तो सवेरे नहीं होने वाली है, क्या जाने वाले किसी बेचारे को ये रास्ता पूछो बोल के राजा ने माघ से बोला। माघ भला इतने सवेरे इस जंगल में, बोझ वहां देखो कोई छाया है। माघ ने बोला इतना सवेरे कौन आता महाराज जंगल में, किससे पूछना, क्या पूछना रास्ता बोल के माघ ने बोला। जब से कौन आया? क्योंकि छाया दिखाई दे रहा है। किसकी? एक छाया दिखा दे रहे है। छाया मतलब शाडो, छाया मतलब शाडो। माघ हाँ महाराज कोई लकड़हारिन है, लकड़ी चुनने जंगल में आई है। देखो कौन दिखाई दिया उन लोगों को जंगल में? लकड़हारिन। लकड़ों को तोड़कर काट कर लेके जाते हैं ना, उन लोगों को क्या बोलते? लकड़हारिन। कौन है? लकड़हारिन। लकड़ी चुनने के जंगल में आए, चुनने लकड़ी को पूरा चुनकर वो मोप बनकर लेके जाते हैं ना, उनको क्या बोलते? लकड़हारिन मिल गया उन लोगों को। क्या बोले और बोझ? हम उससे पूछें, वो लकड़हारी से पूछेंगे रास्ता को, वो लकड़हारी से पूछेंगे और बता लेंगे। माघ ने बोला ठीक है महाराज, हमें उसके पास चलना चाहिए। उसको वो लकड़हारी को देखकर जान में जान आ गया, क्योंकि उन लोगों को रास्ता नहीं मालूम है ना, और रात से वैसे खड़े हैं जंगल में, उन लोगों को रास्ता नहीं मालूम हुआ। एक आदमी को देखकर उन लोगों को जान में जान आ गया। ठीक है महाराज, मैं उसके पास चलना चाहिए। बोझ ने कहा हाँ तो चलो, चलकर उसी से पूछो। किससे पूछना रास्ता? लकड़हारिन से। कौन? किससे? लकड़हारिन से। क्या पूछना? रास्ता पूछना। कौन पूछते? माघ मंत्री ने वो लड़की के पास चले गया। हाँ तो चलो, चलकर उसी से पूछे। माघ यह रास्ता कहाँ जाता है बता सकती हो? माघ ने सीधा लड़की के पास गया। कौन है लड़की? लकड़हारिन, लकड़ी चुनने के लिए जंगल में आया है, वो लड़की से पूछने के लिए गए। कौन है? माघ गया।
कौन है यहाँ? माघ मंत्री है, मंत्री। माघ वो लड़की से रास्ता पूछने के लिए आगे चला तो और पूछा यह रास्ता कहाँ जाता है, बतला सकती हो लड़की बोल के माघ ने लड़की से पूछा। बोझ लकड़हारे को चुपचाप खड़ा देखकर तुम्ही से पूछ रही हूँ। माघ ने वो लड़की से रास्ता कहाँ जाता है बोल के पूछा, मगर वो लड़की ने जवाब नहीं दिया। क्यों क्यों नहीं दिया देखेंगे आप। वो लकड़हारे ने बात भी नहीं करे उनसे, चुपचाप उनका काम कर रही है। तुम्ही से पूछना। और एक बार माघ ने लड़की से पूछा, तुम्हें पूछ रही हूँ रास्ता कहाँ जाते हैं बोल के माघ ने और एक बार लड़की से पूछा। लकड़हार वह तो मैं समझ रही हूँ। लकड़हार ने क्या बोला? वह तो मैं समझ रही हूँ, मुझे तो समझ में आया, आप पूछने का सवाल मुझे तो समझ में आया बोल के लकड़हार ने बोली। माँ फिर चुप क्यों हो, बोलती क्यों नहीं? मैं पूछने का सवाल आपको मालूम है ना, समझ में आया ना, फिर क्यों नहीं जवाब दे रही है मुझे बोल के माघ ने पूछा। लकड़हारिन क्या जवाब दूं यही सोच रही हूँ। मैं आपको क्या जवाब दूं, क्या जवाब देना बोल के मैंने सोच रही हूँ। सोचना मीन्स थिंकिंग। कौन है सोच रहने वाले? लकड़हारिन। क्या जवाब देना बोल के मैंने सोच रही हूँ बोल के लकड़हारिन ने बोली। बोझ इसमें सोचने की कौन सी बात है? रास्ता बोलने के लिए क्यों सोचना चाहिए? यहाँ तो रास्ता कहाँ जाते हैं ये प्रश्न मैं आपको पूछा है, फिर ये बोलने के लिए तुम क्यों सोच रहे बोल के माघ ने लड़की से पूछा। लकड़हार क्या जवाब दूं यही सोच रही हूँ, इसमें सोचने की कौन सी बात है बोल के बोझ ने कहा। लकड़हार है तभी तो चुप हूँ। माघ फिर कहो हम भी तो सुने। क्या बोले? फिर से लकड़हार ने जवाब नहीं दिया, फिर से चुपचाप खड़े हैं। माघ फिर कहो हम भी तो सुने। बोलो माँ मैं सुनना चाहता हूँ, यह रास्ता कहाँ जाएगी? लकड़हार यह रास्ता कहीं आता जाता नहीं। देखो लड़की क्या जवाब दी हम लोगों से, क्या जवाब दिया? यह रास्ता यही रहेगा, इधर नहीं जाता इधर नहीं आता। देखो लड़की ने कितना होशियार है, देखो कितना चतुर जवाब दिया। देखो उनसे क्या बोला लकड़हार ने, ये रास्ता यहाँ रहेगी, इधर नहीं जाता इधर नहीं आता। यह रास्ता कहीं आता जाता नहीं, यह तो यही पड़ा रहता है। क्या जवाब दिया लड़की? देखो माँ किससे? राजा से और माघ से ऐसे जवाब दिया लकड़हार ने। लोग इस पर आते जाते रहते हैं, आप दोनों कौन है और कहाँ जाना चाहते हो? देखो लड़की कितना चतुर है, क्या बोल रहे? लोग ये रास्ते को आते जाते हैं मगर ये रास्ता कहाँ नहीं जाता, यहाँ पे रहता रास्ता। ये रास्ता को आदमी इधर उधर जाते हैं मगर रास्ता कहाँ नहीं जाता बोल के लड़की ने बोला। आप दोनों कहाँ जाना चाहते हो? और लड़की ने उन लोगों से पूछा, किन से? राजा और माघ से पूछा, आप कहाँ जाना चाहते हो? लकड़हारिन मुसाफिर तो इस दुनिया में दो ही है, एक सूर्य है जो उधर निकल रहा है और एक चांद है जो उधर मिट रहा है। पाटसारी मुसाफिर मीन्स ट्रैवलर नाना। कौन है इसमें? दुनिया में दो ही है। क्या है ये? सूर्य है और एक कौन है? सूर्य है जो उधर निकल रहा है, सूर्य आ रहा है, और एक चांद है जो उधर मिट रहा है। तुम दोनों सूर्य हो और ना चांद हो, फिर मुसाफिर कैसे हो? देखो नाना आप मुसाफिर नहीं है, मुसाफिर तो सूर्य और चांद है, उससे निकल रहा है। तुम दोनों ना सूर्य ना चांद, फिर मुसाफिर कैसे हो? हम दोनों मुसाफिर है और उज्जैन जाना चाहते हो। मुसाफिर क्या बोले राजा ने? हम मुसाफिर है, हम उज्जैन जाना चाहता है। विश्व के अधिनेता बोलते हैं मुसाफिर, विश्व के अधिनेता कौन है? सूर्य और चंद्र है। सब विश्व को देखने वाला कौन है? सूर्य और चंद्र। ये तो सूर्य और चंद्र है, तुम कैसा देख सकते हो बोल के लड़की ने उससे पूछा। चांद तो उधर मिट रहा है, तुम दोनों ना सूर्य हो और ना चांद हो, फिर मुसाफिर कैसे हो सकते
सकते हैं। इस दुनिया का बड़ा कौन है? सूर्य और चांद है। आप नहीं है, आप कैसे हो सकते हैं बोल के लड़की ने फिर से जवाब दिया। देखो माँ, ठीक कहती हो, हम दोनों ना सूरज और ना चांद। मेहमान अवश्य है। मेहमान, मेहमान मीन्स गेस्ट। मेहमान मीन्स गेस्ट। फिर क्या बोला? हम दोनों कौन है? मेहमान है बोल के बोल रहे। कौन है? माघ और भोज। भोज राजा और माघ ने क्या बोले? हम मुसाफिर नहीं, आप छोड़ दो वो सवाल को छोड़ दो। और मैं कौन है? मेहमान है हम लोग। मेहमान मीन्स गेस्ट, अतिथि। मेहमान मीन्स गेस्ट ना। क्या बोल रहे हैं वो लड़की फिर से? मेहमान अवश्य है। लकड़न, आप लोग मेहमान भी नहीं हो सकते हैं। मेहमान भी नहीं हो सकते हैं क्योंकि मेहमान भी दो ही होते हैं, एक धन और दूसरा यौवन। समझे? देखो नाना, मुसाफिर मीन्स मुसाफिर ना होता। क्या बोला? मेहमान क्या है कहते? फिर से क्या पूछा? मेहमान। हम दोनों मेहमान है। मेहमान मीन्स गेस्ट। हम मेहमान है, इसलिए मैं रास्ता भूल गए, मुझे रास्ता बताओ बोल के और एक बार राजा ने बोला। फिर लड़के ने बोला, आप लोग मेहमान भी नहीं हो सकते। फिर से जवाब दिया लड़की ने। क्या बोला? आप मेहमान भी नहीं हो सकते क्योंकि मेहमान भी दो ही होते हैं, एक धन और दूसरा यौवन। मेहमान कौन हो सकते हैं? माँ, अतिथि। गेस्ट कौन हो सकते कहते हैं? धन। धन मीन संपत्ति, वेल्थ। और एक क्या है कहते हैं? यौवन। कौन कौन होता है मेहमान? यौवन और धन। धन आते हैं जाते हैं और यौवन भी यौवन आते हैं नहीं फिर से जाते हैं। ये है मेहमान कह सकते हैं, इन दोनों को मेहमान कह सकते हैं। आप कैसे मेहमान हो सकते हैं बोल के लड़की ने उससे पूछ रही है। देखो लड़की कितना होशियार है। देखो, मुसाफिर नहीं है तुम लोग, है तो उन लोगों बोले मैं मेहमान हूँ। मेहमान क्या क्या हो सकता है कहते हैं? धन, यौवन। ये है मेहमान। धन आते हैं जाते हैं, यौवन एक बार आए तो नहीं जाते हैं, ऐसा यौवन धन ये है मेहमान कह सकते हैं। आप लोग मेहमान नहीं है बोल के लड़की ने फिर से जवाब दिया। भोज, मैं राजा हूँ। फिर आखिरी में राजा ने थक गया, फिर लड़की से क्या बोला? मैं राजा हूँ। कौन हूँ मैं? राजा हूँ। लकड़हारे, क्यों? क्योंकि राजा भी दो ही है, एक इंद्र और दूसरा यमराजा है। लड़की ने फिर से जवाब दिया। क्या बोल के दिया? क्योंकि राजा भी दो ही है। राजा भी दो नहीं हो सकता है। कौन है राजा? इंद्र और दूसरा यमराज। इंद्र और यमराज, राजा दोनों है कहते। कौन अम्मा? इंद्र, यमराज। इंद्र और यमराज कौन है? मेहमान कौन हो सकता है? दान, यौवन। और राजा कौन हो सकता है? इंद्र, यमराज। ये है राजा। आप लोग कैसा होते हैं राजा बोल के लड़की ने राजा से पूछा। ये लोग राजा और माघ ने जंगल में भटक गए। ये लड़की से रास्ता पूछने में इसे जवाब दे रही है लड़की। इसका कहानी बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। माँ यहाँ तक ध्यान से पढ़ो।